बेटा शिखा, बेटा जल्दी से तैयार हो जाओ वरना स्कूल के लिए देरी हो जाएगी। पापा, इस बार वेकेशन में ना नानी के घर चलेंगे। हाँ बेटा जरूर। अब भी चलना। मैं कैसे जाऊंगा? मेरे थोड़ी ना वेकेशन होते हैं आपकी तरह। प्लीज ना पापा, चलो ना प्लीज। अरे बेटा, ये क्या, आपने अभी तक अपना बैग पैक नहीं किया? बेटा देर हो जाएगी, चलो जल्दी करो। मम्मा, पापा को बोलो ना, इस बार वेकेशन में नानी के घर जाना है। बेटा पापा भी चलेंगे, पापा आपने सुन लिया ना। काश इतना आसान होता। विकास, इतना भी मुश्किल नहीं होता। आप शायद भूल रहे हैं, शादी से पहले मैं भी तो जॉब करती थी ना। आप एक एप्लीकेशन देकर तो देखिए। चलो ठीक है, मैं कोशिश करके देखता हूँ। ठीक है, बाय बाय। अरे आपका डब्बा। बाय बाय बाय। अरे शिखा जल्दी से अपना बैग पहन वरना आपकी बस चली जाएगी। मम्मा सुनो, पापा जब चलेंगे कितना मजा आएगा ना। और नानी नानू भी कितना खुश हो जाएंगे ना। हाँ। मम्मा क्या हुआ? इस तरह की अश्लील और घटिया हरकत की शिकार देश भर की लगभग हर औरत कभी ना कभी हो चुकी है। औरत को सिर्फ उपभोग की नजर से देखने वाले पुरुष कहीं भी हो सकते हैं, कभी ऑफिस में, कभी बसों में, ट्रेनों में और कभी कभी तो घर में भी। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार सन 2011 में दिल्ली में मोलेस्टेशन के कुल 657 मामले दर्ज किए गए। लेकिन यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, यह उन दिलेर लड़कियों और महिलाओं की सराहनीय पहल है जिन्होंने जुर्म के खिलाफ कानून का दरवाजा खटखटाया है। लेकिन एक हकीकत यह भी है कि ऐसे ज्यादातर मामले अब भी कानून की दहलीज से दूर हैं। पर वक्त बदल रहा है, औरतें लड़ रही हैं और ऐसी ही एक लड़ाई लड़ी दिल्ली के मुनीरका की रहने वाली वीणा शर्मा ने। आप आगे। पापा, आपको छुट्टी मिल गई ना, अब जाएंगे ना नानी के घर? बोलो ना पापा, बोलो ना पापा, जाएंगे ना घर। क्या कर रहे हो शिखा? जाओ अपने कमरे में। मम्मा पापा बहुत बुरे हैं। नहीं बेटा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहते। वो क्या है ना, पापा ना थोड़ा सा थक गए और ऑफिस में उनकी किसी से टेंशन हो गई हो, इसलिए बस थोड़ा सा गुस्से में। अच्छा एक काम करो, तुम ना जल्दी से सो जाओ, तब तक मैं ना पापा को पनिशमेंट देकर आती हूँ। कौन सी पनिशमेंट दोगे? मैं ना पापा को मुर्गा बना देती हूँ, है ना? मुर्गा। जल्दी से सो जाओ, सो जाओ। विकास, क्या हो गया? अगर छुट्टी नहीं मिली तो इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? प्रॉब्लम अगर सिर्फ ये होती तो मैं बिल्कुल परेशान नहीं होता। प्रॉब्लम तो ये है कि मुझे हमेशा के लिए ऑफिस से छुट्टी मिल गई। क्या मतलब? मतलब ये कि मेरे बॉस ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। विकास, चाय। थैंक यू। वो मैं सोच रही थी कि मैं भी कोई जॉब ले लूं। ये अचानक क्या हो गया तुम्हें? नहीं, मेरा मतलब है कि
मैं कुछ दिनों से सोच रही थी कि अगर मैं भी कोई जॉब। मैं जानता हूं कि तुम परेशान हो, लेकिन इसका मतलब ये मत समझना कि मुझे तुम्हारी जॉब करने से कोई आपत्ति है। इनफैक्ट मुझे तो खुशी होगी अगर तुम कोई काम करती हो तो, लेकिन अभी नहीं। अभी शिखा बहुत छोटी है, उसे तुम्हारी सख्त जरूरत है। उसे थोड़ा बड़ा हो जाने दो, उसके बाद जहां चाहो जैसे चाहो जॉब करना। मैं तुम्हारे लिए जॉब ढूंढूंगा। लेकिन विकास, डोंट वरी, ये देखो कितनी सारी वैकेंसीज हैं, कहीं ना कहीं तो मिलेगी ना जॉब। चलो मैं चलता हूँ, मुझे मेरा इंटरव्यू में लेट हो जाऊंगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आपका कोट। बाय बाय। See you tomorrow. Wish you all the best. विकास ने बहुत कोशिश की नौकरी हासिल करने की, लेकिन वक्त खराब था और राह मुश्किल। विकास के कहने पर वीणा ने खुद को समझा तो लिया कि वो काम नहीं करेगी, लेकिन विकास की हालत उससे देखी नहीं जा रही थी। देखते देखते 1 महीना गुजर गया और विकास को कहीं काम नहीं मिला। घर की माली हालत धीरे धीरे बद से बदतर होने लगी थी। शिखा, लो बेटा दे। मम्मी इस पे चॉकलेट कहाँ है? बिना चॉकलेट के मुझे नहीं भाता। शिखा, से चुपचाप पियो। मुझे नहीं पीना। शिखा, समझ में नहीं आता तुम्हारे? चुपचाप इसे पियो और जाकर अपने कमरे में सो जाओ। देखो तुम अभी बच्ची नहीं हो जो चॉकलेट के बिना दूध नहीं पी सकती। मुझसे अब नहीं होगा विकास, नहीं होगा। रिलैक्स वीना, एक बात बोलूं वीना, मेरे इस बुरे वक्त में अगर अब तक मैं कोई हिम्मत रख पाया हूं तो उसकी वजह सिर्फ तुम हो। अब अगर तुम ही ऐसे हिम्मत हार जाओगी तो मैं तो टूट ही जाऊंगा। लेकिन विकास, ऐसे कैसे चलेगा? तुम जानते हो मेरा मन बैठ जाता है जब शिखा किसी चीज की मांग करती है और मुझे उसे मना करना पड़ता है। तुम ही बताओ, मैं बिना पैसे के घर कैसे चलाऊं? आ जाएंगे पैसे, थोड़ा और सब्र करो। इस वक्त तुम्हें बहुत संयम रखने की जरूरत है। आई नो विकास, मैंने डिसाइड कर लिया है, अब मुझे काम करना शुरू करना ही होगा। GK Garment need a personal assistant.
एक्सक्यूज मी, आप इधर आइए। थैंक यू। आप प्लीज बैठिए, वो अभी आते ही होंगे। देखिए वो सब मैं देख लूंगा, फिक्र मत कीजिए। देखिए उसकी चिंता नहीं, आप सिर्फ एक काम कीजिए कि बाकी सब कुछ समझ जाएगा। जी। आप जो वो पेपर्स है ना, या तो आप मुझको मेल करवा दीजिए, जी। या आपकी तरफ से कोई भी मैं मंगा लेता हूँ। चलिए मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। अरे, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं खुद चला जाऊंगा। ओके, थैंक्स फॉर कमिंग। यस सर। जी ओके। मिसेस वीना शर्मा, आप प्लीज जा सकती हैं। मैं कम इन सर? ओह या, आई एम सो सॉरी। आपको बहुत इंतजार करना पड़ा ना। नहीं नहीं सर, इट्स ओके। प्लीज बैठिए। सर ये रहा मेरा रिज्यूमे। छोड़िए ना ये, आप ही बताइए पहले कि क्या लेंगे आप, चाय कॉफी या कुछ और? अब नहीं सर, वो चलिए मैं आपके लिए चाय बनाता हूँ। अब नहीं सर, रहने दीजिए, इट्स ओके। अरे नहीं नहीं भाई, आज हमारे हाथ की चाय पी लीजिए आप, क्योंकि अगर आपकी नौकरी लग जाती है ना, फिर तो ये काम रोज आप ही को करना होगा। ये लीजिए। पर्सनल असिस्टेंट का जो जॉब है ना, वो बहुत स्ट्रेसफुल है। आई होप कि कर पाएंगे आप। जी सर, अगर आप मेरा रिज्यूमे देखेंगे तो मुझे काफी एक्सपीरियंस है। मुझे नहीं लगता कि मुझे रिज्यूम देखने की जरूरत है। क्या लीजिए। थैंक यू सर। You're welcome। एक्चुअली सर, मैंने पिछले 5 साल में कोई जॉब नहीं की थी। देखिए, रिज्यूम की एक्सपीरियंस की तो मुझे जरूरत नहीं है कि मैं देखूं। मैंने आपसे कहा ना कि मैं समझ जाता हूँ। आप ये समझिए कि आपकी ये नौकरी पक्की। रियली सर? थैंक यू सो मच। You're welcome। आप ठीक है ना? क्या मिला यार? अपने होने वाले बॉस के हाथों चाय लेकर वीना ने कोई गलती नहीं की, लेकिन किसी की भी बुरी नीयत उसके चेहरे पर नहीं लिखी होती। और कार्तिक की बदनीयत ने मौका मिलते ही वीना को अपने शिकंजे में कस लिया। अगर आप वीना की जगह होती तो क्या करती? हमारा एक सुझाव है,
अपने करीबी और भरोसेमंद लोगों के नंबर अपने मोबाइल पर हमेशा स्पीड डायल में रखें, ताकि एक बटन दबाते ही मुसीबत के वक्त कॉल उन तक पहुंच जाए। और हाँ, इन लोगों को यह बात हमेशा मालूम होनी चाहिए कि आप किस वक्त कहां हैं। इसके अलावा दिल्ली पुलिस का एक नंबर है जो महिलाओं के लिए ऐसी ही शिकायतों के लिए बनाया गया है, 01127894455। आप इस पर फोन करके तुरंत अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं। जबरदस्ती करूं क्या? हाथ मत लगाइए मुझे। आप ऐसे कैसे कर सकते? अरे उठाओ ना यार, हॉस्पिटल लेके जाना इनको। अरे भाई साहब, जरा मेरा फोन है इसमें। पानी ले आओ, पानी पानी पानी। हाँ वीना। हेलो, आप कौन बोल रहे हैं भाई साहब? आप कौन बोल रहे हैं? और मेरी बीवी का फोन आपके पास कैसे आया? ये आपकी वाइफ है। एक्चुअली इनका एक्सीडेंट हो गया है। क्या क्या कह रहे हैं आप? आप घबराइए मत, ये एकदम ठीक है। हम इन्हें यहीं पास के नवजीवन हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। ठीक है, मैं भी वहां पहुंचता हूँ। क्या आपको पूरा यकीन है कि कार्तिक ने आपकी चाय में कुछ मिला दिया था? जी हाँ, और फिर अचानक मुझे ठीक से कुछ याद नहीं है, सब कुछ धुंधला हो गया था। और फिर उसने मेरे साथ। सॉरी मैम, ये मॉल स्टेशन का मामला लगता। नहीं, उसने मेरे साथ रेप करने की कोशिश की। लेकिन रेप तो नहीं हुआ ना? कैसी बात कर रहे हैं आप? रेप नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि उसका जुर्म कम हो जाता है। देखिए मैम, मैं आपको डराना या आपको डिस्करेज नहीं करना चाहता। एक बार आप ठीक से सोच लीजिए। अगर आपने ये केस फाइल कर दिया और अगर आप इसमें से पीछे हट गए तो आपके और आपकी फैमिली के लिए ये बहुत बुरा होगा। थैंक गॉड वीना, तुम ठीक हो। कैसे हुआ ये सब? और वो गाड़ी वाला कौन था? उस गाड़ी वाले के नंबर लिए कि नहीं? कौन है ये मेरे पति है, विकास शर्मा। ओके, आइए। क्या हुआ वीना ये सब? हाँ, बताओ अभी क्या हुआ? वो कुछ नहीं विकास, वो रास्ते के बीच में अचानक से चक्कर आ गया था। चक्कर आ गया था? ऐसे कैसे चक्कर आ गया था? यहाँ के डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? रिलैक्स विकास, मैं ठीक हूँ। पुलिस ऑफिसर की बातों ने वीणा को उलझन में डाल दिया। उसने अपने पति को कुछ भी ना बताने का मन बना लिया और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। जब वीणा ने कोई गलती की ही नहीं थी तो फिर वो चुप क्यों थी? क्योंकि हमारा समाज ऐसे मामलों में पीड़ित महिला को ही दोषी ठहराता है और लोगों की छींटाकशी से बचने के लिए ऐसी महिलाएं अपने आप में घुट कर रह जाती हैं। क्या हुआ वीना? जीके गारमेंट से कोई कॉल नहीं आया तुम्हें? कहाँ खोई हो? नहीं, कुछ नहीं। मैं पूछ रहा था जीके गारमेंट से कोई फोन आया तुम्हें? ओके, वैसे भी अब जरूरत नहीं पड़ेगी। वो दिनेश है ना मेरा फ्रेंड, उसने अपनी कंपनी में बात की है मेरे बारे में, तो शायद देखो आज काम बन जाए। लंच पैक कर दिया इसका? चलो कम, आई एम वेटिंग।
पर्सनल असिस्टेंट की नौकरी अभी भी खाली है। उम्मीद है बहुत जल्द हम पर्सनल काम साथ साथ करेंगे। कब तक इग्नोर करेगी मुझको? मैडम, एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट विकास शर्मा को एक गर्मा गर्म सी चाय पिला दीजिए प्लीज। अरे क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। ये आपके लिए। थैंक यू। यू वेलकम बेटा। वीना जी। शायद किसी का मैसेज आया। हे भगवान, कहीं उस कार्तिक कुमार का एसएमएस तो नहीं? अगर विकास ने देख लिया तो? ये लो। कब तक जवाब नहीं दोगे तुम? क्या हुआ वीना? कुछ भी तो नहीं। सब ठीक तो है? आखिर बात क्या है? ऐसी कोई बात नहीं है। पता नहीं तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है। इनफैक्ट यू नो व्हाट, मैं तो बहुत खुश हूँ। तुम्हें इतनी अच्छी नई जॉब मिल गई है, सब कुछ तो ठीक है। चलो ठीक है, अब सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। वीना, मेरे कपड़े प्रेस हो गए क्या? जी हाँ, मैं लेकर आ रही हूँ। लगता है उस दिन के हादसे के बाद आप अब तक मुझसे नाराज हैं। एक बार मिलकर तो देखिए, सारी नाराजगी दूर कर दूंगा। कार्तिक कुमार, ये रहे आपके। ये क्या किया? I'm sorry. I'm sorry. I'm really sorry. ये कार्तिक कुमार कौन है? वीना, ये कार्तिक कुमार कौन है?
वीना क्या हुआ तुम्हें? वीना क्या हुआ? कुछ बोलो वीना। सॉरी, लेकिन हुआ क्या? मैं आपको ये बात बताना नहीं चाहती थी, लेकिन उस दिन जब मैं इंटरव्यू के लिए गई थी तो मुझे नहीं मालूम था कोई ऐसा भी कर सकता है किसी औरत के साथ। लेकिन तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि तुम मुझे नहीं बताओगी? तुम्हारे साथ इतना बड़ा हादसा हो गया और तुम अकेले ही अंदर ही अंदर घुटती रही। ये गलती तुम्हारी नहीं, ये गलती उस हरामखोर की है। माफ कर दो विकास, मैं डर गई थी विकास, मैं बहुत डर गई थी। डरने की जरूरत तुम्हें नहीं है, उसे है, क्योंकि मैं उसे अब छोड़ने वाला नहीं हूं। हम आज ही जाएंगे और अभी जाएंगे, उसके खिलाफ FIR दर्ज करवाएंगे। ये कैसी कानूनी व्यवस्था है आपकी? एक आदमी एक औरत के साथ इतनी घिनौनी हरकत करता है, आप उस औरत से ये कह रहे हैं कि वो उसके खिलाफ केस दर्ज न करवाए? आप शांत हो जाइए विकास साहब, लेकिन हमारी भी कुछ मजबूरियां होती है, उसे भी तो समझने की कोशिश कीजिए आप। गवाह और सबूत ना होने के कारण ऐसे मामले अदालत में कमजोर पड़ जाते हैं। इसलिए मैं आपको सलाह दे रहा हूं कि मामला दर्ज करने से पहले एक बार अच्छी तरह सोच लीजिए कि इस मामले में आप दोनों की बेइज्जती हो सकती है। हम पीछे हटने वालों में से नहीं है। मैं उस आदमी को सजा दिलवा कर ही रहूंगा। उसने मुझे मानसिक कष्ट दिया है, उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। कार्तिक का केबिन कौन सा है? सर 1 मिनट रुकिए, मैं उनसे पूछ के आपको। अरे हम उससे मीटिंग करने नहीं आए, उसको अरेस्ट करने आए हैं। एक मिनट, क्या हो रहा है यहाँ पर? क्या कर रहे हैं आप लोग? यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर कार्तिक। मतलब? अरे वीना शर्मा ने आपके खिलाफ FIR दर्ज करवाई है। आपने उसके साथ रेप करने की कोशिश की है। एक मिनट, झूठा इल्जाम है ये मुझ पर। वीना शर्मा नाम की किसी लड़की को मैं जानता तक नहीं हूँ। देखिए, गला फाड़ने से कोई फायदा नहीं है, जो कुछ सफाई देनी है कोर्ट में चलकर देना। चलो। अरे लेकिन लॉयर को फोन करो, ये गलत कर रहे हो तुम। योर ऑनर, ये बिल्कुल सही बात है कि वीना जी को मैंने अपने ऑफिस में इंटरव्यू के लिए बुलाया था, मगर उसके बाद इन्होंने जो कुछ भी कहा है वो सब कुछ झूठ है। वीना जी नौकरी पाने की चाह में इतनी पागल हो गई थी कि इन्होंने मुझसे कहा कि नौकरी पाने के लिए ये कुछ भी करने को तैयार है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड, कंटिन्यू। जज साहब, उसके बाद ये जबरदस्ती मेरे पास आ गई। कैसे कहूं, कहते हुए भी शर्म आती है। ये जबरदस्ती मेरे पास आ गई और इन्होंने अश्लील हरकतें करना शुरू कर दिया। झूठ बोल रहा है ये, सब झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। आप शांति बनाए रखिए, आपको आपकी बात कहने का पूरा मौका दिया जाएगा। जज साहब, मैं एक शादीशुदा शरीफ इंसान हूं, इसलिए मैंने तुरंत इन्हें अपने ऑफिस से चले जाने के लिए कह दिया। और इसलिए योर ऑनर, वीना जी अपने पति के साथ मिलकर मेरे क्लाइंट को फंसाने की कोशिश की। कैसी दुनिया जज साहब, जहां एक पति अपनी पत्नी का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए करता है क्योंकि वो बस पैसे कमा सके। हिम्मत कैसे हुई? ऑर्डर, ऑर्डर! आप लोग शांत रहिए, वरना इस अदालत से बाहर निकाल दिया जाएगा आप लोगों को। मिस्टर कार्तिक कुमार ने तो कहानी तो बहुत अच्छी बनाई है, लेकिन शायद वो भूल गए कि उस वक्त इनके ऑफिस में कुछ और लोग भी मौजूद थे जिन्होंने मेरी क्लाइंट वीना जी को बेहोशी की हालत में बाहर आते हुए देखा। सर, जब मैं नाश्ता करके लौटा तो देखा वीना जी बाहर आ रही थी और वो बहुत गुस्से में लग रही थी और बार बार यही कह रही थी मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। क्या आपको उस समय लगा कि वीना जी नशे में थी? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा था। क्या आपको ऐसा लगा कि वीना जी के साथ
कार्तिक कुमार के कैबिन में कुछ ऐसी वैसी हरकत हुई थी? नहीं सर, देखने से तो ऐसा नहीं लगा कि उनके साथ कुछ बुरा हुआ है। योर ऑनर, इन सारे गवाहों को मद्देनजर रखते हुए मेरी अदालत से यह दरख्वास्त है कि मेरे क्लाइंट को बाइज्जत बरी किया जाए और वीना और उनके पति विकास पर झूठा केस दर्ज करवाने के लिए उन पर मुकदमा चलाया जाए। इतनी भी क्या जल्दी है साहब? योर ऑनर, जब वीना जी वहां से निकली तब बाहर रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया। उस वक्त दिल्ली के कुछ सज्जन लोगों ने उनकी मदद की थी और उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया था। बीना जी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने होश में नहीं है। उस कार वाले ने ब्रेक तो मारी थी और जोर से हॉर्न भी बजाया था, लेकिन वीना जी खुद को संभाल पाने की स्थिति में नहीं थी। यह भी तो हो सकता है कि वीना जी बहुत ज्यादा शराब पी रखी हो। सच कहूं तो मुझे भी ऐसा लगा, लेकिन अगर उन्हीं ने शराब पी होती तो उनके पास से महक आ रही होती, और जब हम उनकी मदद के लिए गए तो हमें उनके पास से कोई महक नहीं आ रही। योर ऑनर, एक और बात, अगर कार्तिक कुमार का वीना जी से कोई लेना देना नहीं था तो उस दिन के बाद भी उन्होंने वीना जी को एसएमएस करके परेशान क्यों किया था? ये रहे वीना जी के फोन रिकॉर्ड जिसमें उन सारे एसएमएस की डिटेल्स है जो मिस्टर कार्तिक कुमार ने उन्हें भेजे थे। योर ऑनर, क्या प्रोसिक्यूशन के पास कोई भी सबूत है जो इस बात को साबित कर सके कि ये सारे नंबर मिस्टर कार्तिक कुमार के हैं? रोना नहीं वीना, ये वक्त रोने का नहीं, हिम्मत रखने का है। हम हार नहीं मानेंगे। तुम्हारी इस लड़ाई में मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। मेरा यकीन करो, उस आदमी को उसके किए की सजा मैं जरूर दिलवा के रहूंगा। ये कार्तिक कुमार बहुत ही चालाक है। जाहिर है कि इसने ये हरकत पहली बार नहीं की, क्योंकि उसने सारे लूप होल्स पहले से सोच के रखे हुए। लेकिन वकील साहब, उसे सजा दिलवाने का कोई तो रास्ता होगा। एक ही रास्ता है, अगर हमें कोई ऐसा गवाह मिल जाए जो कार्तिक कुमार के बारे में जानता हो और उसके खिलाफ उसके पास कोई सबूत हो जो सिर्फ उसके ऑफिस में ही हो सकता है। आपको उनसे पर्सनली मिलकर थोड़ा सा इमोशनली उनसे बात करनी चाहिए। मुझे यकीन है कोई ना कोई तो होगा जो कार्तिक कुमार के खिलाफ इस बाजी को अपनी तरफ पलट सकता है। विकास, वो ममता। कोई हमारी मदद नहीं करना चाहता। इंसानियत नाम की तो चीज ही नहीं किसी में। नहीं विकास, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि हमें इस ममता का पीछा करना चाहिए। इसके पास से हमें कार्तिक कुमार के खिलाफ सबूत मिल सकते हैं। प्लीज प्लीज जल्दी चलो। आप लोग क्या चाहते हो? क्यों मेरे पीछे पड़े हो? ममता, तुम अच्छे से जानती हो कि हम लोग क्या चाहते हैं। ममता प्लीज, सिर्फ एक बार हमारी बात सुन प्लीज। बेटा तुम अंदर जाओ।
वो ये सब कुछ पिछले 3 साल से मेरे साथ करता आ रहा है। मैं उस वक्त मजबूर थी, मैं आज भी मजबूर हूं, मैं कुछ नहीं कर सकती। आप लोग प्लीज चले जाइए, प्लीज चले जाइए यहां से। वीणा कार्तिक की पहली शिकार नहीं थी, लेकिन अफसोस कि ममता ने कभी भी कार्तिक के हैरेसमेंट के खिलाफ आवाज नहीं उठाई। अब अगर वीणा भी आज चुप बैठ जाती तो कल कोई और लड़की कार्तिक की हवस का शिकार बनती। लेकिन ममता की गवाही के बिना वीणा लाचार थी। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इस केस का रुख ही बदल दिया। जज साहब, वीणा जी और उनके वकील मेरे क्लाइंट के खिलाफ कोई भी ठोस सबूत पेश नहीं कर पाए, इसलिए अदालत से मेरी दरख्वास्त है कि 1 मिनट जज साहब, इससे पहले कि आप इस मामले में अपना फैसला सुनाएं, मैं अदालत में एक गवाह पेश करने की इजाजत चाहता हूं जो इस मामले में नई रोशनी डाल सकता है। जज साहब, मैं अपना बयान बदलना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आज मैंने कुछ नहीं कहा तो मैं जिंदगी भर कुछ नहीं कह पाऊंगी। योर ऑनर, वीणा जी ने जो भी इल्जाम मिस्टर कार्तिक पे लगाए हैं वो 100% सही है। वीणा जी को जो भी SMS भेजे जाते थे वो सब ये कार्तिक ही भेजता था। भले वो नंबर इसके नाम पर रजिस्टर नहीं थे, लेकिन उसका इस्तेमाल सिर्फ ये कार्तिक ही करता था, और ये साबित करने के लिए एक इंसान है जो ये सब कुछ साबित कर सकता है। एक मोबाइल एजेंट जिसे कार्तिक कुमार ऐसे बेनाम नंबर खरीदते रहते थे। योर ऑनर, ऐसे बड़े ऑफिसेस में एक साथ कई सारे नंबर्स बुक किए जाते हैं। इनमें से कभी कभी कई लोग गलत नाम और पते का इस्तेमाल करके नंबर रजिस्टर करा लेते हैं। अब ऐसे बड़े ऑफिस में कोई किसी का ऐसे दुरुपयोग कर लेगा, ये कौन सोच सकता है? रिसेप्शनिस्ट ममता भिष्ट के बयान से और मोबाइल फोन एजेंट के बयान से ये बात साफ जाहिर हो चुकी है कि कार्तिक कुमार ही मुलजिम है। अदालत मुलजिम कार्तिक कुमार को दफा 323 के तहत 3 साल की सजा सुनाती है और ये पुलिस को आदेश देती है कार्तिक कुमार को इसी वक्त गिरफ्तार किया जाए। अरे चलिए, मेरी बाजू पकड़ेगा। जी सर, यस सर, जी मैं कल पहुंच जाऊंगी सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तुम फिर से इंटरव्यू के लिए जा रही हो? तो और मैं क्या करूं विकास? एक कार्तिक कुमार जैसे इंसान की वजह से मैं जॉब करना छोड़ दूं? विकास, हर इंसान कार्तिक कुमार जैसा घटिया नहीं होता, और अगर हुआ भी तो इस बार मैं जानती हूं कि मुझे ऐसे इंसान के साथ क्या सुलूक करना होगा। वीणा ने इस मामले में जीत हासिल करके न सिर्फ कार्तिक कुमार को सजा दिलवाई, बल्कि अपनी मानसिक पीड़ा से भी छुटकारा पाया और एक नई जिंदगी की शुरुआत की। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक सन 2010 में देश भर में महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों के 2,13,585 मामले दर्ज किए गए, और सन 2011 में यह आंकड़ा बढ़कर हो गया 2,28,650, यानी एक साल में 15,000 मामले बढ़े। एक नजर में लगता है कि जुर्म बढ़ रहा है, लेकिन इस आंकड़े का एक मतलब यह भी है कि आज जुर्म के खिलाफ ज्यादा आवाजें उठ रही हैं। अगर देश को महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाना है तो जरूरी है कि हर छोटे से छोटे जुर्म करने वाले को सजा हो, और यह तभी मुमकिन है जब आप हर जुर्म की रिपोर्ट पुलिस में लिखवाएं, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर पुलिस FIR लिखने से मना करती है तो उच्च अधिकारियों से मिलिए, वहां भी सुनवाई ना हो तो मीडिया में जाइए, लेकिन हिम्मत और कोशिश का दामन कभी मत छोड़िए। अब मुझे सुशांत सिंह को इजाजत दीजिए, फिर मुलाकात होगी एक आम दिल्ली वासी के हौसले की ऐसी ही एक और सत्य घटना के साथ। सावधान इंडिया, दिल्ली फाइट्स बैक।